हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाना ना दिल से दूर। और फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि विविधा अपने भाई अंकित को डांटती है। वो ये कहती है कि आप लोगों को शायद पता नहीं है इसने मेरे लिए क्या क्या किया है। और फिर वो बताती है कि अंकित ने उसको ज़बरदस्ती वो ले गया और उसने ज़बरदस्ती उसे विविधा को ले जाने की बात कही। जब विविधा नहीं मानी तो उसने झापड़ भी मारा विविधा को। और विविधा को ज़बरदस्ती वो जब विविधा बेहोश हो गई उसको गाड़ी में डाल के और पता नहीं कहाँ ले जा रहा था। और उससे गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही थी, एक सुनसान जगह पर वो ले गया। जब विविधा को होश आया तो वो कहती है कि मैंने इससे गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन इसने नहीं रोकी। और जब मैंने इससे ये कहा कि ये कहाँ ले जा रहा है तो उसने तो भी नहीं बताया। और जाने पता नहीं कहाँ पर ये ले गया, एक सुनसान जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया जहाँ पर खतरा था। और अपना तो गाड़ी से कूद गया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। वो गाड़ी जा कर के टकरा गई और फिर पता नहीं ये कब वहाँ से चला गया। मुझे तो ये भी नहीं पता मुझे होश कब आया, मैं कितने घंटों के लिए कब तक के लिए बेहोश पड़ी रही। और आपको पता है कि मैं जब बेहोश पड़ी थी उसके बाद जब मुझे होश आया तो पेट्रोल लीक हो रहा था। और मैं जैसे तैसे खड़ी हुई और मैं बेहोश होकर दोबारा से जब गिरने लगी तो मुझे नहीं पता मुझे किसने संभाला। और फिर मैं चक्कर खाकर जब गिर गई और जब मेरी आँख खुली तो मुझे यही दूध वाला मुझे पकड़े हुए था। यही अथर्वा ने मुझे संभाल रखा था, मेरा हाथ अथर्वा के हाथ में था, अथर्वा ने ही मुझे संभाला। और तुझे इसी बात से प्रॉब्लम है कि ये मैं दूध वाले से प्यार करती हूँ। तूने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने तेरे लिए क्या किया? पता है तुझे कितनी मिन्नतों से मैंने चाहा। मैं मम्मा से कहती थी कि मुझे एक भाई चाहिए जब तू होने वाला था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरे आने से ये होगा। और पता है कि मैं ये सोचती थी कि जब तू आएगा तो हम लोग भी पूरे हो जाएंगे, हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। और कैसे भी सही हमारे कितने भी झगड़े होते थे, लेकिन इतने झगड़ों के बाद भी मैंने हमेशा यही सोचा कि तू हम लोगों का हमेशा ख्याल रखेगा, हमारा हमेशा ध्यान रखेगा। और तुझे पता है कि गुड्डी और मैं दो लोग थे और यहाँ पर गुड्डी भी गुस्सा करती है। और आप देखेंगे फिर जब इतना पता चलने के बाद में फिर गुड्डी भी वहीं खड़ी होती है और विविधा के पापा अंकित को बहुत डांटते हैं। और विविधा बताती है कि अंकित को उसने कितना चाहा और कितना अपने भाई से प्यार करती है, लेकिन उसने सब खत्म कर दिया और उसने उसको झापड़ भी मारा। बताओ, मैं बड़ी हूँ और उसने छोटे होके मेरे साथ ऐसा किया। और इधर विविधा के पापा जब ये सब बातें सुनते हैं, विविधा बता रही होती, वो घूर के देख रहे होते हैं। विविधा कहती है कि भाई तूने तो सब कुछ खत्म कर दिया और अब मुझे पता चल गया है कि तू हम लोगों के लिए क्या सोचता है। अब तो तुमसे कोई उम्मीद लगाना भी नहीं है और तुझे तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो अभी तक तुझे कभी मिली ही नहीं है। और तू तो मुझसे कभी बात मत करना। अंकित कहता है कि दी मुझे माफ़ कर दो और वो बहुत रोता है, बहुत दी से माफ़ी मांगता है। इधर विविधा के पापा हैं वो देखते हैं और विविधा की तरफ। और इधर आप देखेंगे गुड्डी, बुआ जी, सभी लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, रो रहे होते हैं कि अंकित ने ये क्या किया है। विविधा अंकित को बहुत डांटती है, वो ये कहती है कि भाई तूने तो आज सब कुछ खत्म कर दिया है, मैं तुझसे कितना प्यार करती थी, मैंने सोचा कि तू कभी भी सही हम लोगों का हमेशा ख्याल रखेगा, लेकिन तूने तो अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा किया। तुझे तो जरा भी शर्म भी नहीं आई ये सब करते हुए, और तुझे जरा भी गिल्टी फील नहीं हुई? तूने कर कैसे लिया? आखिर तूने अपने दिमाग में क्या सोचा था? ऐसा क्या तू सोच रहा था? तूने क्यों ऐसा किया? और मुझे ले जाकर तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अरे भाई होते हैं, हम राखी बांधते हैं, भाइयों को तो बहनों की रक्षा करनी चाहिए। तूने तो खुद मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और जब तू खुद चाहता मैं मर जाऊं और फिर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे कुछ हो जाता है ना तो कोई तुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, तेरे पास है तो एक और बहन गुड्डी है ना। और अंकित बहुत शर्मिंदा होता है अपने किए पे, विविधा उसको सुनाती है, अंकित रोता है, वो कहता है दी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इधर अथर्वा और उसकी माँ वहीं पर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। विविधा कहती है आज के बाद तू मुझसे कभी बात मत करना, तेरी यही सज़ा है और मुझसे तो कोई मतलब ही मत रखना। और तू चाहता क्या था? तूने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया
वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे मरने के लिए, और खुद कूद गया, और पता नहीं मैं वहाँ कब तक पड़ी रही होंगी। और विविधा भी बहुत रोती है। इधर पूरे घर वाले अंकित के किए पर सभी लोग बहुत रोते हैं कि ये अंकित ने क्या कर दिया है। और विविधा अंकित से कहती है कि भाई, आज की बात तू जो चाहे वो कर, तू समझ लेना तेरी एक बहन है ही नहीं। और इधर ये सब विविधा के पापा देख रहे होते हैं और फिर बहुत अफसोस जता रहे होते हैं। अथर्वा और उसकी माँ वहीं पर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। विविधा बहुत रोती है। विविधा कहती है कि अब मैं तुझसे क्या कहूँ, और मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। इधर विविधा के पापा वहाँ से जाते हैं और इधर विविधा अंकित को डांट रही होती है, और विविधा के पापा उधर से जा कर के एक डंडा उठा करके लेके आते हैं। और जब विविधा अंकित से बात कर रही होती है तो वो अंकित को पीछे से मारते हैं बहुत जोर से। अंकित जमीन पर गिर जाता है और वो अंकित को मारते रहते हैं। विविधा ये सब देख रही होती है, कुछ नहीं बोलती। वहाँ पर खड़े सभी लोग, अंकित मार खा रहा होता है और सभी लोग देख रहे होते हैं। विविधा के पापा मारते हैं और अंकित कहता है पापा प्लीज़, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। वो कहते हैं आज तूने जो किया है वो बहुत गलत किया है, और वो बहुत मार रहे होते हैं, यहाँ तक कि मारते मारते डंडा भी टूट जाता है। और इधर अथर्वा, उसकी माँ, ये सब खड़े देख रहे होते हैं। अंकित बहुत माफ़ी मांगता है, उसको बहुत लग रही होती है। इधर उसकी माँ भी खड़ी होती है। तो इतने में विविधा कहती है कि ठीक है, और वो देख रही होती है। विविधा के पापा बहुत गुस्से से मारते हैं और कहते हैं आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो चप्पलों से मारते हैं। जब डंडा टूट जाता है तो चप्पल से मारने लगते हैं, और वो बहुत रो रहा होता है। चप्पल से वो मारते हैं उसको। इधर अथर्वा और उसकी माँ वहीं खड़े होते हैं। वो अंकित बहुत रोता है कि प्लीज़ दी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और इधर उसके पापा कहते हैं कि आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने आज मेरी बेटी विविधा के साथ तूने ऐसा किया जिसके साथ मैं करने को सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि विविधा के साथ कोई ऐसा करे। फिर वो एक और मोटा डंडा उठा लाते हैं, तो वो मारने जा ही रहे होते हैं। इतने में अथर्वा हाथ रोक लेता है, वो डंडा पकड़ लेता है। वो ये कहता है कि बस करिए, उसको छोड़ दीजिए। और वो माफ़ी मांग रहा है, उसकी गलती है तो वो माफ़ी मांग रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जब अथर्वा ये सब कहता है तो फिर वो ये भी कहता है अंकित ने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसकी गलती नहीं है, उसके पीछे किसी और का दिमाग है, किसी और ने उससे ये सब करवाया है, उसने खुद अपनी मर्जी से ये सब नहीं किया है। तो विविधा ये सब सोच रही होती है कि ये क्या कह रहे हो तुम। तो विविधा के पापा एकदम से देखने लगते हैं और चुप हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे होते, चुपचाप खड़े होते हैं। और उसकी माँ भी वहीं पर ये सब देख रही होती है। और अथर्वा कहता है कि ये सब अंकित ने किया नहीं है, किसी ने उससे करवाया है। तो उसके पापा ये सब देखते हैं और वो कहते हैं क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो। अथर्वा कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ अंकित ने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया है, जरूर इसके पीछे किसी और का दिमाग है, ये अंकित के दिमाग की उपज नहीं हो सकता। इधर अंकित की माँ भी वहीं पर खड़ी होती है, चुपचाप खड़ी होती है, वो कुछ बोलती भी नहीं है, बचाती भी नहीं है। अंकित खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा होता है। विविधा कहती है इसी लायक है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, अगर बचपन से इसकी ऐसे मार पड़ती, डांट पड़ती तो आज ये ऐसा नहीं होता। और उसके पापा वहाँ पर खड़े देख रहे होते हैं। तो अथर्वा कहता है कि नहीं, ये किसी और के दिमाग की उपज है। सभी लोग अथर्वा की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं विविधा के पापा कि ये तुम क्या कह रहे हो, कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये सब मैंने किया है। और विविधा ये सब एकदम से देखने लगती है। अथर्वा कहता है मैंने ये तो नहीं कहा, ये कब कहा मैंने। और कि वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया, आप तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। तो जब अथर्वा ये सब कहता है तो विविधा के पापा एकदम शॉक्ड होते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम यही तो कह रहे हो। लेकिन इधर अथर्वा की माँ और अथर्वा और वहाँ पर बुआ जी वगैरह सभी लोग खड़े होते हैं, एकदम से शॉक्ड होकर सुनते हैं। अथर्वा कहता है कि मैंने आपका नाम तो नहीं लिया। और फिर विविधा के पापा कहते हैं ये तुम कहना क्या चाहते हो। विविधा कहती है कि अथर्वा ये गलत कह रहे हो तुम, मेरे पापा मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करते, वो मुझे चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते। हाँ मैं जानती हूँ
कि वो मुझसे नाराज़ हैं, वो मुझसे गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन कभी वो मुझको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो अथर्वा कहता है कि मैंने ये कब कहा कि इन्होंने किया है, ये तो खुद कह रहे हैं। तो विविधा कहती है कि बस मैं इस बारे में और नहीं बात करना चाहती। मैं जानती हूँ कि मेरे पापा मेरे साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे और ना कभी मेरे साथ कुछ गलत होने देंगे, कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे गुस्सा हो सकते हैं, पर कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। और अथर्वा को विविधा शांत कर देती है। वो कहती है कि बस अब ये बात यहीं पे ख़त्म करो, हम ये बात और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और तुम्हें देखो, पहले से ही तुम्हारा जख्म गहरा था और तुम्हारा जख्म उभर आया है, ये देखो फिर ताज़ा हो गया है, तुम पहले इस पे पट्टी करवा लो चलकर। और फिर वो कहती है कि चलो उस पे पट्टी करवा लो, और वो अथर्वा का हाथ पकड़ के उसको वो ले जाने लगती है। इधर अथर्वा उसके पापा की तरफ देखता है। विविधा अथर्वा का हाथ पकड़ के उसकी माँ की तरफ ले जाती है। वो कहती है कि चाची, आपका लड़का तो बहुत ब्रेव है, पता है इसने कितनी होशियारी से हमें बचाया, और वहाँ पर फौजियों के बीच में बिल्कुल फौजी की तरह हमारी लोगों की जान बचाई है। आपको तो इसको एक फौजी बनाना चाहिए था। और अथर्वा की माँ ये बात सुनकर के मन में खुश हो जाती हैं कि विविधा कहती है कि अथर्वा को फौजी होना चाहिए था। इधर विविधा के पापा देख रहे होते हैं, वो एकदम चुप खड़े होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। उनके हाथ में डंडा होता है कि वो रख देते हैं। और इधर फिर आप देखेंगे कि अथर्वा और उसकी माँ अपने घर पे होते हैं। उसकी माँ अथर्वा के हाथ में दवाई लगा रही होती हैं। तो अथर्वा सोच रहा होता है कि वो फौजी आखिर वहाँ पर आए कैसे, और वो फौजियों और पुलिस वालों की बातें सोच रहा होता है। वही सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। और फिर कैसे उसने बचाया, और फौजियों ने अथर्वा और विविधा को बचाया, और फिर वो उनके गले लग रहे थे। तो उसकी माँ पूछती है, बेटा क्या सोच रहे हो? तो अथर्वा कहता है कि माँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पर पुलिस को आना चाहिए था, पुलिस की जगह थी वो, लेकिन वहाँ पर वो फौजी कैसे आ गए? वहाँ पे उन फौजियों का होना बड़ा आश्चर्य सा लगता है कि उनको वहाँ पे, कि वो कैसे आ गए, उनको कैसे पता चला कि वहाँ पे हम लोग हैं।